तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेंग उस डिमन जनरल से लड़ तो रहा था, लेकिन वो उसे जीत नहीं पा रहा था क्योंकि उस डिमन जनरल की पावर चेंग के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और साथ ही चेंग अभी तक उस इंपीरियल स्वॉर्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाया है। अब चेंग हार रहा था, तभी वहाँ पर जिंगयू आ जाते हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं और अब वो उस डिमन जनरल पर भी भारी पड़ रहे थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि उस डिमन जनरल ने अपने डिमन टर्टल को आगे कर दिया था। तो इसके बाद अब जिंगयू उस टर्टल पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें वो अपने कई सारे स्वॉर्ड क्लोन्स का यूज कर रहे थे और ये देखते हुए अब डिमन जनरल तुरंत ही अपने डिमन पावर से बनाए हुए शेल का यूज करता है, जिससे एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह दिखने वाला शेल क्रिएट हो जाता है और अब वो उन सभी स्वॉर्ड क्लोन्स को आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसके बाद अब जिंगयू भी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको देखकर नीचे सभी लोग खुश हो रहे थे और यहाँ पर डिमन जनरल बहुत ज्यादा शॉक हो रहा था। तो अब वो कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे। और अब वो इतना कह रहा था, तभी हम देखते हैं कि उसका टर्टल डिमन फायर का यूज करने लगा था, जिससे वो सभी स्वॉर्ड क्लोन्स फिर से रुक गए थे। मगर अभी भी उन स्वॉर्ड क्लोन्स ने प्रेशर डालना कम नहीं किया था, इसीलिए डिमन जनरल भी उस टर्टल के पास आता है और फिर अपनी आई ऑफ अंडरवर्ल्ड का यूज कर हेवनली रे को छोड़ता है, जो कि बहुत पावरफुल थी और वो उन सभी क्लोन्स पर इतना ज्यादा प्रेशर डालती है कि वो सारे क्लोन्स दूर फेंक जाते हैं। साथ ही वहाँ पर बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी फैल चुकी थी। अब नीचे सभी लोग बहुत शॉक थे, मगर यहाँ पर जिंगयू अपने अगले अटैक के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। उनका अगला अटैक सुप्रीम आर्ट ऑफ आइस स्वॉर्ड होने वाला है, जिसे देखकर नीचे उस डिमन जनरल के साथ ही सभी भी शॉक हो रहे थे। साथ ही वो कह रहे थे कि ये तो सुप्रीम आर्ट टेक्निक है, हमें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो हम भी इसकी चपेट में फंस जाएंगे। और फिर वो वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिंगयू ने उस टेक्निक को परफॉर्म कर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से स्वॉर्ड का एक बहुत बड़ा क्लोन बाहर आता है और अब वो सीधा ही उस डिमन जनरल की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर अब डिमन जनरल भी अपने टर्टल को गायब कर अपने डिमन ड्रैगन को समन कर लेता है और उसके बाद वो सीधा उस स्वॉर्ड के बड़े से क्लोन की तरफ भेजता है। अब वो ड्रैगन वहाँ जाकर एक दूसरे से टकराते हैं। वैसे ड्रैगन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस स्वॉर्ड को रोक सके, लेकिन वो स्वॉर्ड का क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस ड्रैगन को मारते हुए सीधा डिमन जनरल को जाकर लगता है और इससे डिमन जनरल बहुत तेजी से दूर फेंक जाते हैं। अब इस अटैक के बाद वहाँ पर बहुत एनर्जी फैल चुकी थी, जिसे देखकर वो डिमन गर्ल कहती है कि ये हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। और अब वो उस डिमन जनरल को कैच करते हैं, जिसके बाद वहाँ से वो लोग निकलने लगते हैं। मगर डिमन जनरल उस बड़े से पोर्टल में जाने से पहले ये बात कहते हुए जाता है कि जिंगयू तुम मेरा इंतजार करना, मैं हर चीज का बदला लेने फिर से जरूर आऊंगा। अब वैसे तो जिंगयू से रोकने के लिए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इस लड़ाई के बाद उन्हें भी इंटरनली काफी डैमेज पहुंचा है। वो कहते हैं कि आज मैंने सच में अपनी पावर का बहुत दिनों बाद इतना यूज किया है और आज मैंने खुद को थोड़ा ज्यादा ही पुश कर दिया था। इसके बाद अब वो नीचे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि अब मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका था और धूप भी निकल आई थी। अब यहाँ नीचे आने के बाद हम उस इंपीरियल स्वॉर्ड को देखते हैं। अभी उसने चेंग को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रखा था। उसने ऐसा चेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। यहाँ पर वो चेंग को बता रही थी कि कई सालों पहले ग्रीन एम्पायर का मुकाबला डिमन सेक्ट से हुआ था, जिसमें मेरी स्पिरिट बुरी तरीके से डैमेज और फिर तब से आज तक मैं यही सो रही हूँ और मुझे यहाँ पूरे 9000 साल हो चुके हैं। साथ ही अब वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि मैंने तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक दे दी है जिसके पीछे ना जाने कितने लोग पागल थे, मगर अब इसका क्या करना है ये तुम्हें ही पता लगाना होगा। वैसे वो दिन जरूर आएगा जिस दिन एक कुकुन बटरफ्लाई बनेगा और तुम्हें इस तलवार की असली पावर का पता चलेगा। अब यहाँ पर जिंगयू उस स्वॉर्ड के ऊपर एनर्जी डालते हुए, जिसके बाद वो स्वॉर्ड चेंग को बाहर निकाल देती है और खुद भी फिर चेंग के माइंड में चली जाती है। अब यहाँ जिंगयू कह रही थी कि ये स्वॉर्ड चेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए ये सच में कमाल की बात है। वैसे अभी चेंग को होश नहीं आया था, इसीलिए अब शियाओ उसके पास आकर बैठ जाती है। साथ ही अब वो दोनों मास्टर जिंगयू को थैंक यू कह रहे थे, जिस पर जिंगयू कहते हैं कि आप लोगों को मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मगर अब वो मास्टर उनसे कहते हैं कि अगर आप नहीं होते तो आज हमारी ग्रीन लोटस वैली कभी नहीं बच पाती। मगर अब जिंगयू कहते हैं कि वो तो मास्टर जुशियान का मुझे संदेश मिला था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, ये सब उन्होंने ही किया है। अब इस बात से शियाओ और दुखी हो जाती है और कहती है कि मैंने ग्रैंडपा जुशियान को खो दिया है, अब मैं चेंग को नहीं खोना चाहती, इसीलिए मास्टर आप ही कुछ कीजिए।
मगर अब जिंगयू उसे बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे कुछ नहीं हुआ है। बस इसने पहली बार अपनी इतनी पावर का यूज कर लिया है, जिस कारण से इसकी सोल में एनर्जी की कमी हो चुकी है और ये बेहोश हो गया है। इसे थोड़ा रेस्ट करने दो, उसके बाद उसे बहुत जल्द होश आ जाएगा। अब मास्टर कहते हैं कि अच्छा है कि तुम आ गए, वरना वो लोग चेंग की सोल को भी चोट पहुंचा सकते थे। वैसे तो इम्पीरियल स्वॉर्ड ने चेंग को बचा ही लिया था, मगर फिर भी वो लोग इम्पीरियल स्वॉर्ड जो भी अपने साथ ले जाने वाले थे। ये तो अच्छा है कि सही वक्त पर तुम आ गए, नहीं तो क्या पता क्या होता। अब जिंगयू कहते हैं कि ये लड़का जरूर ही जिचुआन का बेटा है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना और यही हमारे आगे की होप भी है। अब जिंगयू शियाओ के बारे में कहते हैं कि तुम जरूर ही तियान ही की बेटी होगी, जिस पर शियाओ थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या आप मेरे फादर को जानते थे। तो इस पर जिंगयू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम पुराने दोस्त थे, लेकिन 12 साल पहले मून सीक की लड़ाई में। अब बस वो इतना कह ही रहे थे कि तभी वो खुद ही चुप हो जाते हैं और फिर रुक कर कहते हैं कि ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए हमें इन्हें फिर से नहीं निकालना चाहिए। और अब इसके बाद अब वो अपने मून मास्टर से कहने लगती हैं कि मास्टर, वो डिमन सेक्ट वाले लोग फिर से यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए क्या मैं दोनों स्टूडेंट को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो इस पर मास्टर कहते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, अगर आप इन्हें ट्रेन करना चाहते हैं तो, और वैसे भी ये आपके साथ यहाँ से ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके बाद अब शियाओ उनसे चेंग की कल्टीवेशन स्पीड के बारे में कहती है, जिस पर मास्टर जिंगयू को बताते हैं कि इस लड़के ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी अभी तक स्पिरिट गैदरिंग को टच नहीं कर पाया था। तो ऐसे में अगर आप इसको ट्रेनिंग कराने ले जा रहे हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस पर जिंगयू कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। अब वो मास्टर जिंगयू से कहते हैं कि क्या मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इस पर जिंगयू कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर कहते हैं कि हमारे मास्टर जुशियान की सोल हर तरफ फैल चुकी है, जिसे हमें गैदर करना और फिर से मिलाना है। तो क्या आप हमें फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी दे सकते हो। अब शियाओ भी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरे ग्रैंडपा की सोल को डिसेबल करने में मदद कीजिए। तो इस पर जिंगयू कहते हैं कि मुझे फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वो ड्रैगन बीन्स के अंदर है, जिसके अंदर मैं नहीं जा सकता और ना ही हम लोग जा सकते हैं। उसमें सिर्फ यंग जनरेशन ही एंटर कर सकते हैं, मगर अभी ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ जा सके। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें ट्रेन करूंगा और बहुत जल्द इतना पावरफुल बनाऊंगा कि ये इस फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को ढूंढ लेंगे। अब इस पर मास्टर थैंक्स कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत जल्द ही मास्टर की सोल फिर से गैदर हो जाएगी। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और यहाँ पर डिमन जनरल, डिमन गर्ल और उनका वो साथी अपने उस डिमन बर्ड के साथ एक डार्क फॉरेस्ट में आ चुके थे। यहाँ उस डिमन जनरल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उससे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। मगर अब ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।